अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो आज क्रिकेट कमेटी का इजलास हुआ। मिसबाह उल हक पर और वक़ार यूनुस पर क्रिकेट कमेटी के अरकान ने खूब बाउंसर्स की, लेकिन वो भी अपना दिफा करने में कामयाब हो गए और वो बातें भी अब ख़त्म हो गई जो ये बातें की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसी पर आज के शो पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज कुछ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की। फ़र्स्ट क्लास करियर की अगर बात करें 610 उनकी विकटें हैं, साथ साथ पाकिस्तान के तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने कैप हासिल की। अपनी विकटों से, अपने पेस से एक दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम उजागर किया। पहला ही मैच उन्होंने जब खेला तो आज के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें मैलकम मार्शल से तशबीह दी और फिर क्या हुआ, जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसने आज के टॉप बैट्समैन विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर सब खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान के वसीम अकरम का खिताब भी इनको दिया गया, हैट्रिक्स की इन्होंने। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साथ साथ इनके साथ क्या हुआ इन्हीं से जानेंगे। आज मेरे साथ पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी मौजूद हैं। समी, आपको वेलकम करेंगे शो में। बहुत शुक्रिया जी समी, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। एक सीरीज में नाकिस कारकर्दगी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मोहम्मद आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए तैयार हूँ। अभी चीफ सेलेक्टर से सीरीज पर बात नहीं हुई। कौमी टेस्ट कप्तान बाबर आजम। 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, पेनलेस है और आपके सामने मैंने बैटिंग स्टार्ट कर दी है, फील्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका सीरीज़ में देखेंगे आप दोबारा मुझे। क्रिकेट कमेटी की पीसीबी को टीम मैनेजमेंट को सपोर्ट करने की हिमायत। कोविड-19 की वबा और तजुर्बाकार खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी टीम की मजबूती कारकर्दगी पर असरअंदाज हुई। क्रिकेट कमेटी जनूबी अफ्रीका सीरीज के बाद फिर कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा लेगी। सरबराह क्रिकेट कमेटी सलीम यूसुफ। क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम है और साउथ अफ्रीकन टीम आ रही है, तो हमने दोनों कोचेस को ये डिस्कस किया है कि हम इनको दोबारा रिव्यू करेंगे आफ्टर द सीरीज ऑफ साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान कप के तीसरे राउंड में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और नॉर्दर्न ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। नेशनल T20 कप में बेहतरीन बॉलर्स होने के बावजूद भी PSL के लिए मुंतखब न होने पर मायूसी हुई एहसान आदिल। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया के स्मिथ ने भारत के कोहली को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम 5वीं पोजीशन पर मौजूद। इंग्लिश प्रीमियर फुटबॉल लीग पर कोरोना के वार जारी। रवां हफ्ते 36 नए केसेस मुस्बत आ गए। और ग्लैडिएटर्स वेस्पा यूथ स्क्रैबल कप 22 जनवरी से 7 फरवरी तक खेला जाएगा। स्क्रैबल की आलमी तंजीम ने चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया है। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज़ देखी। हमारे शो की क्रिकेट पर भी बात करेंगे, जो दीगर मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस पर भी बात करेंगे। और इस शो में हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन अभी समी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह मैं बता रहा था कि एक वो बहुत शानदार दौर था, लेकिन फिर वो कभी इन कभी आउट होते रहे। तो समी से ही जानेंगे उनके करियर के हवाले से। समी, जब हमें पता चला, आवाम को पता चला कि आप आज हमारे शो में मौजूद हैं, तो आवाम यही जानना चाह रही है आपसे कि आप कहाँ गायब हैं, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या मसरूफियात हैं, तो पहले ही बताइएगा। अभी से आपके सामने हूँ। 2 साल 1.5 साल पहले से PSL कप्तान बना, फिर उसके बाद से बिल्कुल क्रिकेट से दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके सामने के 1 साल PSL की कप्तानी के बाद मेरे ख्याल 1.5 महीने 2 महीने के बाद डोमेस्टिक T20 के भी काबिल नहीं समझा गया। आई डोंट नो क्या परसेप्शन थी, फॉर्म, फिटनेस आपके सामने है कि अगर मेरा करियर उठा के देखें, मेरे ख्याल 16, 17, 18 साल पाकिस्तान को मैंने सर्व किया डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर फिटनेस थी तो मैंने इतना सर्व किया। बिल्कुल, फिटनेस थी तो इतना सर्व किया। इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि ये जवाब बनाया जाता है कि आपकी फ़िटनेस नहीं है, आप परफॉर्म नहीं कर रहे। इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते से आप ख़बरों में काफ़ी इन हैं, जो आपने अपील की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, उनके मुशीरों से और क्रिकेट के जितने बड़े हैं उन सब से कि आपकी इसमें आपको हेल्प आउट किया जाए। तो सभी किसी ने आपसे कोई रब्ता किया, किसी ने कोई कॉल की, पूछा?
नहीं जी, ऐसा कुछ सच नहीं है कि किसी ने कोई रब्ता किया हो, और अभी से नहीं है, पिछले 2 साल से। जैसे मैंने कहा कि PSL के बाद मेंटोर बना, एक टीम का कप्तान बनाया, और कहा ये गया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप यंगस्टरों की रहनुमाई करें और फिर वाइट बॉल कंटिन्यू करें। लेकिन बस जैसे सीज़न शुरू हुआ आपके सामने, फिर मेंटोरिंग की मैंने, और लेकिन वाइट बॉल खेलने का फिर इंतज़ार ही करता रहा 2 साल, और वो टाइम है और आज के दिन है कि बिल्कुल ही चांस नहीं मिला क्रिकेट में दोबारा आने का। तो अपील यही है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ, इसी तरह अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी लग रही है कि जितने सीनियर प्लेयर हैं उनको इसी तरह साइडलाइन किया जाए। लेकिन कहना यही है कि अगर किसी को साइडलाइन भी करना हो तो उसके लिए प्लान होना चाहिए, कुछ प्लान होना चाहिए कि इस तरह नहीं है किसी को भी कोई परफॉर्म कर रहा और फिट है, क्रिकेट की कोई एज नहीं है। मतलब हमने देखा मिसबाह उल हक हैं, यूनिस खान है, सब लोग 40-42 जब तक फॉर्म फिटनेस है, माशाल्लाह हफीज़ खेल रहे हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो जब तक फॉर्म फिटनेस है तो क्यों खेल के दरवाजे बंद किए जाएँ किसी पे? बिल्कुल, क्यों बंद किए जाएँ, ये सवाल आपका है। लेकिन एक बात आपने और की थी कि जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहीं या कुछ ऐसे खिलाड़ी और भी दीगर शहरों में मौजूद हैं जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ के भी कुछ बड़े क्रिकेटर्स हैं जो नुमाइंदगी करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बैठते हैं, तो उनको नहीं आवाज़ हक बुलंद करनी चाहिए उन लड़कों के ख़िलाफ़, उन लड़कों के लिए जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जैसे हमारे साबिक क्रिकेटर हैं और भी हैं क्रिकेट जो रन करते हैं इस सिटी के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, तो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करनी चाहिए? आपके सामने मिसालें काफ़ी हैं कि इस खित्ते से, जैसे फवाद आलम 11 साल के बाद आए, कमबैक किया, और आते ही अगर वो ना परफॉर्म करते तो किसने पूछना था या कौन जवाब दे उनके 11 सालों का। और भी बहुत सारे लड़के हैं, शफीक 70 टेस्ट मैच खेला, अचानक इतने ख़राब हो गए कि टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिए। खुर्रम मंजूर हैं, साद नसीम है, और बहुत सारे लड़के हैं जिन परफॉर्म किया और बग़ैर किसी रीज़न के, मतलब वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप जाके सिलेक्टर से पूछें, बल्कि आप जाके से किसी सिलेक्टर से अगर पूछ भी लें अपने बारे में तो वो उल्टा उसका इंसल्ट समझता है। मेरे ख्याल में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हर प्लेयर को अपने बारे में पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है, या मुझे कहाँ देखते हैं सिलेक्टर या क्रिकेट बोर्ड कहाँ देखता है, और मेरी कहाँ जाना है, मेरी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। ये नहीं कि आपने 10-15 साल खेला है, क्योंकि जिस मुकाम तक ये लोग आए हैं या हम लोग आए हैं तो हमारे पीछे 20-25 साल की मेहनत है, तो इस मुकाम पर आगे खड़े हैं। अब अगर सारी ज़िंदगी अगर हम देते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है कि अब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं या साइडलाइन कर दिए गए, तो हमारा तो प्रोफेशन है, 40 साल हमने ज़िंदगी को दिए और आगे भी हमारा यही काम है। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस बारे में सोचे, एक प्लेटफॉर्म दे हमारा। जैसे ऑस्ट्रेलिया आप लाया, ऑस्ट्रेलिया का आप पूरा स्ट्रक्चर कॉपी किया, तो ऑस्ट्रेलिया तो प्लेयर एसोसिएशन भी है जो आपको 5-6 साल पहले गाइड करती है कि आपने किस तरफ जाना है, मीडिया की तरफ जाना है, कोचिंग की तरफ जाना है, प्लेयर को तहफ़्फ़ुज़ देती है, प्लेयर को सिक्योरिटी देती है, प्लेयर का ख्याल रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपने बारे में पूछना हो, मैं कहाँ जाऊँ, क्रिकेट बोर्ड के पास जाऊँ, तो उसका भी कोई एक सिलसिला होना चाहिए। और ये जो कमेटी बनाई है, आपको कोई होप थी कि क्रिकेट कमेटी का जो इजलास है जो हो रहा है उसमें कुछ डिस्कस किया जाएगा, इससे कोई है आपको होप क्रिकेट कमेटी से? क्योंकि उसमें भी जो शामिल हैं कुछ लोग वो कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ताल्लुक़ शहर से ही है। हाँ बिल्कुल, होपफुल क्रिकेट कमेटी, जैसे हमने कहा सलीम यूसुफ हैं, वसीम अकरम है, बड़ा नाम है, फिर आजकल सीईओ वसीम खान साहब हैं, फिर आजकल नेशनल की अकेडमी में सकलैन मुश्ताक आए हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ आए हुए हैं, और इसी तरह नदीम खान है। तो ये सारे मतलब क्रिकेट सर्कल से होके गए और मतलब 20-20 साल क्रिकेट देखते हुए गए, उसके बावजूद अगर इस तरह का हो कि आप अपने सीनियर प्लेयरों को इस तरह डिस्कार्ड कर दें बगैर उनसे बात किए हुए, तो ये बड़ा रिस्पेक्टफुल है। क्योंकि कोई भी अगर लड़का 10-15 साल अपने कैरियर के, अपनी ज़िंदगी का प्राइम देता है, तो उसको हक हासिल है कि वो अपने बारे में सवाल पूछ सके। बिल्कुल हक हासिल है। और समी, ये भी मैंने देखा था डोमेस्टिक में कि आपको सेकंड 11 का मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सेकंड 11 में क्यों रखा गया, जबकि आपकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्म कर रहे थे, तो सेकंड 11 में। और मुझे खबर ये भी मिली थी कि भाई कराची की कुछ सिलेक्टर्स थे, जो ड्राफ्ट बन रहा था उनमें बहुत सारे नाम थे, उन ड्राफ्ट में कराची के जो सिलेक्टर थे उन्होंने आपको लेने से इनकार कर दिया था। फिर कोयटा में मेरा ख्याल है तौसीफ़ अहमद साहब ने आपको लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चेंज हुआ, तो उसमें राशिद लतीफ़ थे, आई थिंक ड्राफ्ट में मिसबाह उल हक थे, नदीम खान साहब थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मेरी जब लास्ट ईयर इनसे बात हुई है तो मैंने उनको वाज़ेह किया कि मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, क्योंकि मैं जिस उम्र में और जिस मुकाम पे खड़ा था, मैं समझता था कि मैं पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में मज़ीद जाके सर्व नहीं कर सकता। अच्छा। तो यही बात मैंने उनको भी कही कि 4 डे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप लोग यंगस्टर को चांस दें, लेकिन वाइट बॉल से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और ये कि वाइट बॉल में आपके सामने उस वक्त मैं दुनिया की सारी लीग्स खेल रहा था, क्योंकि क्रिकेट मैं भी एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरा भी ब्रेड एंड
एंड बटर है। मुझे भी हक हासिल है कि मैं, अगर आप नहीं समझते पाकिस्तान के काबिल, तो मैं अपना रोजी रोटी चला सकूं। लेकिन ये कि इन्होंने मेंटोर दिया कि आपको हम बोर्ड किसी और में लाएंगे और आप T20 खेलें, लेकिन 2 महीने बाद ही जब सिलेक्शन होती है तो मेरे को फर्स्ट 11 में नहीं कंसिडर किया जाता। तो लोगों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ये गया कि ये फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये विलिंग नहीं है खेलने के लिए, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल, और आप इमोशनल भी हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ समी कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये बातें करते हुए। और बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर है एक क्रिकेटर का, क्रिकेट ही है, और अगर उससे क्रिकेटर को क्रिकेट से ही दूर कर दिया जाएगा तो वो फिर कैसे कमाएगा, क्या करेगा, ये भी समी से इस पर मज़ीद बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे और समी से इस सिलसिले का आगाज़ को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। इससे पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ लाते रहे हैं DSNG के थ्रू, लाइव कॉल के थ्रू, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम साहब, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। नसीम भाई, ठीक ठाक। इस वक्त हमारे साथ, हमारे दरमियान पाकिस्तान क्रिकेट का एक हीरा मौजूद है, मोहम्मद समी की अगर बात करें तो पहले तो आप इनके हवाले से बताइएगा, आपने अपने एरा में इनको काफ़ी देखा है। देखिए, समी वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं, बल्कि अगर पेस की बात कर लेते हैं तो समी ने उस मशीन को नॉक किया हुआ है। वो समी के दौर में जो है वो मशीन खराब हो गई थी। बिल्कुल बदकिस्मती अब समी की कह लें, या ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में 2 ऐसे बॉलर होते हैं जिन्होंने 100 माइल्स को नॉक किया हुआ है। सारी दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। लेकिन खैर, सिर्फ इससे हटके भी अगर हम समी को देखते हैं तो इतने कमबैक किसी और, अगर तगड़े थे तो इतने कमबैक किए थे, वरना अगर तगड़े नहीं होते तो इतना कमबैक कोई करके दिखा दे, हो ही नहीं सकता, मुमकिन। और एक मैच की परफॉर्मेंस पर बाहर कर दिया जाता था। आज अगर देखा जाए बॉलर्स को, परफॉर्मेंस को, तो बहुत सारे ऐसे बेशतर खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन टीम में मौजूद हैं, दौरे कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात कहूँ, समी को एक हफ्ते की, वैसे ही फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते हैं, इन्होंने छोड़ी नहीं होगी। फिटनेस ये नहीं छोड़ सकते क्योंकि इतना ज्यादा जो है ये फिटनेस को पसंद करते हैं। लेकिन अगर एक हफ्ते की ये बॉलिंग की अगर प्रॉपर ट्रेनिंग कर लें तो आप, हमने जो न्यूजीलैंड में देखे थे ना 125 से 126 वाले, बिल्कुल ये अब भी जो है वो 150 160 उस वक्त जाते जाते भी कर रहे थे, तो अब ये इस वक्त भी खड़ा कर देंगे तो ये 140 कर रहे होंगे, इसलिए नीचे नहीं कर देंगे 138 140, क्योंकि एक रिदम था, एक चीज थी। ऐसे नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी ये बात कहते थे। ये अनफॉर्चुनेटली ये उनके दौर में नहीं थे। बहुत सारे बॉलर बन गए, वो जितने इनको पसंद करते थे, तारीफ करते थे, ये थोड़ा सा लेट आए। और फिर उसके बाद क्या था कि वहां पे 3 बॉलर ऐसे थे कि वो खुद अपनी जगह के लिए लड़ रहे थे, उनमें इनको जगह बना के खेलना पड़ता था। तो ड्रॉप भी होते थे, ज़ाहिर है उनको कंटिन्यू कर रहे होते थे। फिर समी ने एक और बहुत अच्छी बात कही, और समी ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। हमने भी बहुत सारी चीजों में यहाँ पर देखा कि ऐसा शकीक बाहर हो सकते हैं, अजहर अली बाहर नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजों को हम महसूस कर रहे हैं, पाकिस्तान सबसे पहले। लेकिन समी ने एक बात कही कराची की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम देखते हैं तो इस चीज को देखना चाहिए। अब बहुत सारी चीजों का जायजा लेना चाहिए, कौन खिलाड़ी कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, कौन खिलाड़ी कहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा। सिर्फ इस वजह से नहीं, और देखें आज क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग हुई है, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सलीम यूसुफ साहब की सरबराही में मीटिंग में जो 2-3 चीजें वाजे की गई, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि टीम के चुनाव और फाइनल 11 के इंतखाब में बेहतरी होनी चाहिए थी। यानी कि जो 16 माह की बात कर रहे हैं, तो वो एक इशारा दे रहे हैं कि मिसबा साहब, आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी थे, आप हेड कोच भी थे, तो जो चुनाव हुआ था, चाहे वो 16 रुकनी टीम मुंतखब हुई थी, अब तो 30 रुकनी टीम गई थी, इतने खिलाड़ी जा रहे थे, तो चुनाव कोई मसला ही नहीं था। लेकिन जो टीम मुंतखब हुई, उस टीम के चुनाव से लेकर जो हतमी 11 खेल रही थी, आप हेड कोच थे, उसमें भी आपकी सही थी। तो सिर्फ वो ही नहीं थे, मैं एक मिसबा को नहीं कह रहा हूँ, पूरी टीम मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ। देखिए साहब, किसकी परफॉर्मेंस थी, किसी की भी परफॉर्मेंस, खैर समी की बात हो रही थी, हम यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन समी का केस जिस तरह गया, अभी 2 दिन पहले हमारे शो मेट्रो 1 न्यूज में ऑल आउट में समी टेलीफोन पे थे, अगले हफ्ते आएंगे हमारे शो में। तो इकबाल मोहम्मद अली खान साहब रुकन कौमी असेंबली भी बैठे थे उस शो में।
तो इकबाल भाई ने ये बात कही थी कि वो समी के लिए बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखेंगे कि रीजन जरूर बताया जाए। देखिए समी का जो कैरेक्टर है, समी ने जो रोल इस मुल्क के लिए अदा किया है, एटलीस्ट तो पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ हुआ क्या है। ये मकसद है बिल्कुल हुआ क्या है, और ये समी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। समी, कैसा देखते हैं कि आपके साथ लोग हैं बोलने वाले, आपका दिफा करने वाले, और वो भी ऐसे नहीं क्योंकि आपने परफॉर्म किया है, इसी वजह से आपके साथ लोग मौजूद हैं। और साथ साथ मैं ये भी सुन रहा था, जो आपका बयान सामने आया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब आप गए थे मोहम्मद यूसुफ की कप्तानी में, तो वहाँ जब आपने विकेटें हासिल की तो फिर उसके बाद आपसे बॉलिंग नहीं कराई गई। तो वो थोड़ा सा बताएगा कि वो क्या मामला था, या आपने मैच के बाद उनसे कुछ बात की कप्तान से कि भाई मुझे क्यों ओवर नहीं दी गया या क्यों बॉलिंग नहीं कराई गई? देखें मोहसिन भाई, चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, खैर इसकी उसकी कोई बात नहीं। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने माना कि टेस्ट क्रिकेट में मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका जितना लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे या जो होना चाहिए था, लेकिन उसकी बेस बना के T20 है, वनडे इंटरनेशनल का आप रिकॉर्ड दिखा के देख लें, और किसी आप पाकिस्तान के ग्रेड से आप मैच करके देख लें, T20 देख लें, फर्स्ट क्लास आप देख लें, मतलब एक 15-20 साल की एक मेरी स्ट्रगल है जो आपने 2-4 मैच मेरे से ख़राब गए, और किससे गए जान के थोड़ी की हैं बात। और भी लोग हैं जिनसे ख़राब परफॉर्मेंस है, कोई जान के नहीं करता। मतलब हम अगर कोई मैच खेलने जा रहे हैं तो सालों की एफर्ट है, बहुत सालों की हमारे मेहनत है, और उसके बाद जाके हम कोशिश करते हैं डिलीवर किसी मैच में अगर नहीं हो पाता तो बस पसंद नापसंद की बुनियाद पे किसी को विलन किसी को हीरो, मतलब अच्छे बुरे मैच हर किसी प्लेयर पे आते हैं, लेकिन 2-4 मैचों की बुनियाद वो बना के किसी को विलन ना बनाया जाए। बिल्कुल, किसी को विलन ना बनाया जाए। तो मैंने देखा आपके करीब में इंजमाम हक ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, राशिद लतीफ़ ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, तो आपने भी बहुत सारे कप्तानों के दौर में खेला, शाहिद आफरीदी, मिसबाह हक, इंजमाम हक। तो आपको किस कप्तान के दौर में लगा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, खेल सकता हूँ, मौके मिल रहे हैं, ट्रस्ट किया जा रहा है? जी देखें, सबसे ज़्यादा मैं खेला हूँ इंजमाम भाई की कप्तानी में, और माशाल्लाह उन्होंने थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे, और ज़माने में सबसे ज़्यादा मैं खेल के परफॉर्म भी किया मैंने। उसके अलावा राशिद लतीफ़ हैं, फिर मैंने 1-2 दफ़ा कम बैक किए हैं शाहिद भाई की कप्तानी में, लेकिन उसके बाद आपके सामने है कि अगर 17 कम बैक कर रहा हूँ और 34 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ या 80 वनडे खेल रहा हूँ, तो पर कम बैक के हिसाब से 4 मैच तो मैं खेल रहा हूँ, उन 4 मैचों में मैं 3 मैच अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और एक मैं अगर अच्छा नहीं करता तो उसकी बुनियाद को बना के फिर ड्रॉप कर दिया जाता हूँ, और सिलसिला वहीं से शुरू होता है, नीचे आओ, डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्म करो, सारी एनर्जी तो मैंने कमबैक पे लगा दी है, फिर वहाँ पहुँचता हूँ तो और भी बहुत सारे सिनारियों के एक्सेसिव ट्रेनिंग कराई गई, ओवरलोड किया गया, और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब किया गया कि आप ना करें परफॉर्म, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन ये है कि टेस्ट क्रिकेट की बुनियाद पे बाकी मेरे 18-20 साल की मेहनत को ज़ाया किया गया। बिल्कुल ज़ाया किया गया। नसीम साहब, आप क्या कहेंगे समी के केस के हवाले से? और ये बात दीगर क्रिकेटर्स भी कहते हैं, जैसे हसन अली ने भी बात कही कि भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट डाल देती है। अभी हम देख रहे हैं कि शाहिन शाह अफरीदी को भी मुसलसल तीनों फॉर्मेट में मौका दिया जा रहा है। समी के केस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, समी के केस के हवाले से बात ये कि समी के मामला का, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, बहुत मुश्किल रहा है, इतना आसान समी का कैरियर नहीं था, हमने देखा। देखिए अभी भी समी ने T20 की बात की, अभी रिसेंटली कोई बहुत पुरानी बात नहीं है जब समी सिर्फ IPL में ही पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं जा सकते, तो ये भी नहीं गए, लेकिन दुनिया की कौन सी ऐसी लीग थी कि जिसके समी जरूरत नहीं थे, महंगे प्लेयर होते थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 टाइटल जीते, समी उस टीम का हिस्सा थे, समी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इससे पहले भी समी ने कहा जाके किस किस टीम को जिताया, इनके ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते थे, शुरू में नए बॉल से इन्होंने जो एक्सपीरियंस फिर हासिल कर लिया था। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है यार। अभी भी आप देखे ना, समी जिस एक्सपीरियंस से गेम कर रहे थे, अब तो इनको मारना ही बहुत मुश्किल हो गया था, इतना आसान नहीं था अब समी को हिट करना। समी पहले ठीक है, एक आध गेम जो है वो दे दिया करते थे, जो बैट्समैन खेल लेते थे, लेकिन अब समी से गेम करना उम्र के साथ आती, एक्सपीरियंस के साथ आती है, अगर वो फिट है। देखिए सवाल ये है कि अगर वो फिट है, पिछले 2 साल जो सनी के गुजरे ना, उसकी भी बात होनी चाहिए कि भाई इस दौरान के अंदर एक आदमी को खुद को फिट रखना भी कितना दुश्वार है। 2 साल वेट करने के बाद भी मेरा कसूर क्या है मुझे तो बताया, मैं क्रिकेट से जुड़ना चाहता हूँ, अब मैं क्रिकेट खेला हूँ, इस मुल्क के लिए इतने साल दिए, तो मुझे क्रिकेट के साथ ही जुड़ना है, तो मुझे तो बताया जाए कि भाई मेरा कसूर क्या है, मेरी शक्ल खराब है या मैं कराची का हूँ। ये 2 बहुत बड़े सवाल है। समी जैसे स्टेचर का आदमी अगर ये बात करने पे मजबूर हो जाए कि भाई मैं क्या, मुझे शहर का होने की सजा दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है नसीम साहब, अभी हमने देखा कि एक चीज बताऊं मैं आपको, जी, ये बात नहीं सुनिएगा, जी कहिएगा। एजुटेशन बहुत बढ़ रही है,
आप समी ने तो कराची की बात की, लेकिन कामरान इकबाल देखें आप, जिस तरीके की एजुकेशन सीनियर प्लेयर्स में दिखाई दे रही है। मोहम्मद आमिर ये कह के कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, इसको बहुत देखने की जरूरत है, इनको बुला के सुनने की जरूरत है। ये पाकिस्तान क्रिकेट को दूसरे मकाम पे लेके जा रहे हैं। इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये वो नाम है कि जिनको बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल। ये कोई ऐसे नाम नहीं थे कि एक दो मैच खेले और आए और चले गए। ये वो नाम है कि जिनको सब जानते हैं, इसलिए इस पे जरूर देखें। जी ठीक है, इस केस को देखना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। और समी, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे मेंटली टॉर्चर की, तो अभी कुछ दिनों कबल मोहम्मद आमिर साहब ने भी ये बात कही है कि मैनेजमेंट जो ख़ास तौर पे कोच वक़ार यूनुस साहब हैं, वो काफ़ी मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो आपके दौर में भी ऐसा होता हुआ है, और आप तो खेले भी हैं वक़ार यूनुस साहब के साथ? ये देखें, नाम लेने की कोई वो नहीं है, लेकिन ये हर दौर में ऐसा होता रहा है कि पसंद नापसंद फेवरेटिज्म तो चलता रहा है कि जिन लड़कों से परफॉर्म करना है, आपने टीम में रखना है, उनको ये वे आउट देंगे, और जो आपको समझ नहीं आते तो उनके लिए आपने मुश्किल से मुश्किल कर देना है। और ये आज से नहीं, ये काफ़ी अर्से से हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल, उसकी वजह भी यही है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पे टीमों में भी ले आता है, और इसी तरह उनको मौके भी दिए जाते हैं कि परफॉर्म करने के। तो जब आपको बाहर किया गया था, तो आपने किसी से बात की थी, वजह जानने की कोशिश की थी, किसी सिलेक्टर से, किसी कप्तान से? किससे बात की जाए? पाकिस्तान में ये कि अगर आप जाके सिलेक्टर से बात करें तो वो अपनी इंसल्ट समझते हैं कि ये प्लेयर हमारे पास आके कैसे बात कर रहा है। मतलब आप, मैं नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी ग्रेट प्लेयर गए और वो उसी तरह गए कि कोई कम्युनिकेशन नहीं, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं, टीम की ज़रूरत बने में आपको खिलाएंगे, और जहाँ आप समझ नहीं आया तो आपको बिल्कुल साइड कर दिया जाएगा। लेकिन ये है कि ये इस तरह नहीं कम्युनिकेट होना चाहिए। हर इंसान को अपने प्लान होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, ये ब्रेड एंड बटर और प्रोफेशन भी है लोगों का। अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, फिर और सारी जितनी फील्ड है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कहाँ है? 2 साल पहले मुझे मेंटोर लगाया गया था, उसके बाद से क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे रब्ता किया नहीं किया। आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, लेकिन कोई रब्ता नहीं है। सही, बस एक जॉब दे दी और उसमें उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, आप जो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के मायनाज बैट्समैन जावेद मियांदाद साहब की कोचिंग में भी खेले, उन्होंने कितनी सपोर्ट की, उनके बारे में कुछ बताएगा, उनके एरा के बारे में? और जावेद भाई माशाल्लाह सपोर्ट किया है, ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोच थे। आपके सामने हर प्लेयर को एक फादर फिगर जो होता है उस तरह के थे कि वो बच्चों को ले आके हेल्प कराते थे, यंगस्टरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो जावेद भाई बहुत ज़बरदस्त, मतलब मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। अच्छा, आपके करियर से जो हो रहा है, आपके साथ जो रहा है, आप इसको किसको अपना जिम्मेदार समझते हैं कि कौन है ये करने वाला? मैनेजमेंट है, कोई कप्तान है, कोई एक मखसूस लॉबी है जिसका आप नाम नहीं लेना चाहें, और आपकी मर्ज़ी, अगर जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए। देखें, ये मखसूस कुछ लोग हैं, कुछ मखसूस लॉबियाँ हैं, लेकिन नाम क्या लो, नाम तो मुझे भी आज तक नहीं पता। अगर आप मुझसे आकर पूछे जाए, मैं किससे जाके पूछूं अपनी परफॉर्मेंस का या ड्रॉप होने का? मतलब मैं तो इतने एरा में खेल चुका हूँ, और जब मैं खेला हूँ और लेजेंडों के साथ मैंने जगह बनाई, और जब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है इंसान आउट ऑफ फॉर्म होता है, लेकिन मुझे किसने लोप लिया? 2 मैंने वर्ल्ड कप खेलने, तो दोनों दफ़ा तो मैं 30 लड़कों में भी नहीं था, रिप्लेसमेंट पे आप लेके गए। मतलब मुझे तो नहीं आपने तैयार किया था कि 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है। आप वसीम अकरम की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप जीता है, तो वो इमरान खान थे जिन्होंने 3 महीने पहले ही उनको भेजा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, 4 महीने के जाओ अब तुम प्रैक्टिस करो। यहाँ तो आपको अगले दिन का नहीं पता होता कि आप कुछ मैच खेल रहे हैं, तो आप रिजल्ट कैसे मांग सकते हैं? बिल्कुल, आप रिजल्ट कैसे मांग सकते हैं? नसीम साहब, आप क्या कहेंगे कि मोहम्मद शमी को जिस तरह ये कह रहे हैं कि मेंटर बनाया गया, उसके बाद पूछा नहीं गया कि भाई क्या है और क्या करना है आगे, तो ये कैसा एक प्रोफेशनलिज्म है? क्योंकि कहा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो एक प्रोफेशनल इदारा है, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज भी जानने की बहुत जरूरत है कि सनी, आपने किस दौर में राब्ता किया था? राब्ता किया इस दौरान में 2 साल में जब मेंटोर बनाया था उसके बाद? नसीम भाई, मेरा ख्याल में ये क्रिकेट बोर्ड का काम है रब्ता करना। या तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ने कहा प्लेयर एसोसिएशन है, हमारे पास तो मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जाके आप पूछे जाएं कि मुझे कोचिंग मिलो। हम जॉब नहीं मांग रहे या कोचिंग नहीं मांग रहे, लेकिन एक प्रोसेस है कोचिंग का भी, लेवल 2 लेवल 3, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। आप अगर किसी को मेंटोर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर किसी और रोल में लाएंगे, तो और उसके बाद आप कोचिंग कोर्स करा के अपने मनपसंद लोगों को कोच बनवा के आप टीमों में दे दें, तो जाहिर सी बात है फिर फील तो होता ही है इंसान को कि बातें आप कुछ कर रहे हैं, फिर आप अपने मनपसंद लोगों को आप कोचिंग की तरफ ले जा रहे हैं। तो खुल ये थोड़ा सा तजाद है,
अच्छा, ये तज़ाद है। लेकिन जो अब जैसे फिटनेस का आपकी रिपोर्ट पेश की जा रही है कि भाई फिट नहीं है या ये नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप उसको नहीं समझते कि ट्रेनर जो काम कर रहे हैं वो फिर हो सकते हैं? मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि फिट नहीं हो, तो मुझे आप बताएं कि कौन ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने 17-18 साल 140 प्लस बॉल की होगी। मुझे तो नाम बताएं, मेरे ख्याल में मैं उंगलियों में गिन सकता हूँ कि वर्ल्ड में कुछ हैं जो 140 प्लस करके गए, और ना एक साल नहीं, कोई 16, 17, 18 साल करके गए। तो फिटनेस पे जो बात कर रहा है, मैं तो आखिरी दिन तक भी 140 प्लस बॉल कर रहा था। अगर फिट हूँ तो कर रहा हूँ, वरना आपके सामने अभी पाकिस्तान आप देख लें कितने आपके पास 140 प्लस के बॉलर हैं। बिल्कुल। नसीम भाई, आपसे जानूंगा कि आपने तो समी का पूरा करियर देखा है, अभी पीएसएल की ड्राफ्ट भी हुआ, उसमें भी इनको शामिल नहीं किया गया, जबकि इन्होंने काफ़ी सर्व किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हमने देखा है कि जैसे सैमी अगर नहीं खेल पा रहे तो उनको पेशावर ज़ल्मी ने एक रोल दे दिया, कोच का रोल दे दिया। तो आप नहीं समझते थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मोहम्मद समी को इस तरह यूटिलाइज़ कर सकता था? बिल्कुल करना चाहिए था। ये उनकी इंतजामिया को देखना चाहिए। समी 2 टाइटल जिताने का हिस्सा है। समी वो वाहिद टीम कि जिसे 2 टाइटल जीते हुए हैं। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर समी को लाजमी तौर पे उन्हें देखना चाहिए था। समी, इस्लामाबाद की मैनेजमेंट चेंज होती रही है। एक चीज बड़ी आप देखिएगा, पिछले 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो फिर काफी मैनेजमेंट चेंज हुई है। शायद मैनेजमेंट का रोल ऑनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फ्रेंचाइज ओनर्स है। समी ने, जितनी हम समी को शख्सियत जानते हैं, समी का एटीट्यूड हो, समी का अंदाज हो, वो हमेशा एक टीम मैन की हैसियत से रहे। जो टीम को फायदा होता है वो होना चाहिए। एग्रेशन नजर आता था ग्राउंड के अंदर, जान मारना, लड़ते हुए। यहाँ नहीं, हमने रमजान टूर्नामेंट में इनको जिस तरह जान मारते हुए देखा है। ये हर क्रिकेट को खेलते, दिल के साथ खेलते, लगा के खेलते। तो वो तो पाकिस्तान सुपर लीग थी जी। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 2 टाइटल जीते। अगर समी, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को दोबारा टीम के साथ अटैच किया, चाहते हैं कि वो आके जुड़ जाएं, और ये ऐसा हमने आईपीएल में बहुत ज्यादा देखा कि जो खिलाड़ी खेला करते थे वो फिर मेंटोर की हैसियत से, तेंदुलकर खेलते थे वो मेंटोर की हैसियत से चले गए। बहुत सारे लोगों ने इस तरह काम किया। तो फिर ज़ाहिर एक ओनरशिप आ जाती है खिलाड़ी के अंदर भी, और ओनर के अंदर भी उस प्लेयर के लिए एक ओनरशिप आ जाती है जब इतना ज्यादा आप सर्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, और समी की खिदमत से फायदा उठाना चाहिए। समी का जो नेचुरल रिदम है, जो अंदाज है, आप किसी से भी पता करें कि वो इतनी लंबी क्रिकेट खेले क्यों। जो इनका रिदम था, जो इनका अंदाज था, जो एक एथलेटिज्म था इनकी बॉडी के अंदर, ये उसकी वजह से इतनी लंबी क्रिकेट खेले। हमारे बच्चों में इस चीज को पैदा करें। यहाँ जिम से ज्यादा ये एथलेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम ये भी करते होंगे, लेकिन फुटबॉल जिस तरह ये खेलते, मैं लोगों से सुनता हूँ, मैंने इनको देखा नहीं, लेकिन मैंने जितनी इनकी एज ए फुटबॉलर भी तारीफ सुनी है कि प्रॉपर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, एथलीट तो हैं मोहम्मद समी। नसीम साहब, वक्त तो एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद समी भी हमारे साथ हमारे दरमियान में मौजूद हैं। साथ साथ समी ने 2 वर्ल्ड कप की भी बात करी, तो कुछ उस हवाले से भी इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, और भारत के खिलाफ हमेशा इनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे इस्तीफ़ादा हासिल करना चाहे, कोई जिम्मेदारी देना चाहे, तो ये कबूल करेंगे या नहीं, ये भी जानेंगे। लेकिन कहीं मत जाइए, वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुशामदीद। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, और टेलीफोन लाइन पर नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। समी से जानेंगे, जिस तरह मैं कह रहा था कि 2 वर्ल्ड कप का इनके पास एक्सपीरियंस है। समी, 2003 के वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भारत के ख़िलाफ़ आपको खिलाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन नहीं खिलाया गया था। तो कैसा रहा था वो वर्ल्ड कप? क्या क्या सीखने को मिला? एक स्टार्स थे वहाँ, लॉट थी पूरी पाकिस्तान के पास। हाँ जी, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान के लिए रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था कि चांसेस तो मैच खैर नहीं मिले थे। एक मैच मिला था, उसमें बारिश हो गई थी, लेकिन जिस तरह का हमारा स्क्वाड था, अगर आप देखें तो माशाल्लाह सारे लेजेंड थे। और इंडिया के मैच में खेल रहे थे आप? नहीं, मैं खेल नहीं रहा था, बल्कि 12 मैन ही की थी, क्योंकि राशिद भाई की बॉल लग गई थी। अच्छा। तो 12 मैन ही की थी मैंने, और फील्डिंग कर रही थी, लेकिन खेला नहीं था। 2007 का एक्सपीरियंस बताएगा। हमने देखा आयरलैंड के खिलाफ मैच जो हुआ था, वो बड़ा एक आपसे एक्सपेक्टेशन हमें लग रही थी, इंजमाम उल हक की भी 3 विकेटें आपने हासिल करनी थी, कंटेन भी करा रहे थे आप। तो वो क्या वजूहत थी कि वो मैच हम हार गए थे, या वो वर्ल्ड कप सही नहीं किया था, और उसमें आप शुएब अख्तर या मोहम्मद आसिफ बाहर हुए थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे आप गए थे?
जी हाँ, बिल्कुल रिप्लेसमेंट पे गया था मैं, और बस वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था कि आयरलैंड से आ रहे, हालांकि हम इतना बड़ा टोटल नहीं कर सके। फिर बॉलिंग में भी उमर गुल ने भी 2 आउट किए, मैंने 3 आउट किए, और ठीक है हमने एफर्ट की लेकिन हम लोग नहीं जीत सके। तो और बहुत बुरा दिन था, जैसे हमारे कोच थे बॉब विल्मर, वो उनकी पासिंग हुई, फिर इंजमाम भाई की रिटायरमेंट हुई, तो उस हवाले से बड़ा इमोशनल हमारा वर्ल्ड कप गया वो। सही, बहुत ऐसा आपका वर्ल्ड कप किया था वो। अब साथ साथ मौजूदा टीम की अगर बात करें तो मौजूदा टीम को कैसा देख रहे हैं? मिसबाह उल हक की कारकर्दगी, कोचिंग एक्सपीरियंस, या फिर हमारा जो, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, हमारा बॉलिंग अटैक कैसा देख रहे हैं इस बार जो न्यूजीलैंड में गया और हमने देखा कि बिल्कुल ही नाकाम हुए हमारे बॉलर्स भी, बल्लेबाज भी, और आपने तो वहाँ अपने डेब्यू में तबाही मचाई थी। कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के पेस अटैक को? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का पेस अटैक इस वक्त थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस है। अगर आप बात करें शाहीन अफरीदी, उन्होंने भी 10 से कम मैच खेले हुए हैं, नसीम है वो भी यंग है, फिर अब्बास को आप देखें तो मेरे नहीं ख्याल के उस कंडीशन में वो सूटेबल थे। लेकिन ये कहना सच में, क्योंकि आपके पास शाहीन भी गए भी, आपका 35 लड़का आपके पास गया हुआ है, फिर आप अगर कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे या आप अगर नहीं रिजल्ट दे पा रहे तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा जिस तरह के पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में बॉलिंग की है, इनके पास प्लान नहीं थे, मतलब बॉलिंग प्लान नहीं था। अगर प्लान थे तो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, और एग्जीक्यूट करने के लिए दिल नहीं है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल दिल नहीं है, बड़े दिल से खेलना पड़ता है ऐसी विकेटों पर। नसीम भाई, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पूछूंगा कि अगर मोहम्मद शमी जैसा एसेड दीगर मुल्कों के पास होता, भारत के पास होता, तो वो उसको किस तरह इस्तेमाल करते, उसको किस तरह तराशते और किस तरह उसकी हिफाजत करके पेश करते दुनिया के सामने? देखिए, मोहम्मद शमी अगर इमरान खान साहब के दौर में होते ना, हम क्यों भारत की बात करें। बिल्कुल, अगर उस दौर में हमने बड़े बॉलर्स को बनते हुए देखा था, वो एक अच्छे लीडर के अंदाज में जो है वो लेके चले थे। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस बड़े बड़े हमने बॉलर्स डेवलप होते हुए देखे थे उस दौर के अंदर। जावेद मियांदाद साहब थे उस टीम के अंदर, बनाने वाले लोग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो सारे, जब ये 2 बड़े अलहदा हुए थे तो फिर 3, 4, 5, 6, 8 एक साथ स्टार्स मिल गए थे। उसके फौरन बाद उस एरा के अंदर वो अपनी जगह भी के लिए भी खेल रहे होते थे ना, उनको अपनी भी जगह प्यारी हुआ करती थी, तो वो एक एरा थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन अगर एक सिखाने वाले हाथों में उस वक्त शमी अपने बचपन में आए थे, शमी ने जो डेब्यू किया था वो आप सबको याद है, बिल्कुल कमाल का इनका टेस्ट डेब्यू था। लेकिन सवाल ये, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि शमी को संभाल के इस्तेमाल नहीं किया गया, शमी को मौके भी मिले, शमी ने इतनी दफा, जैसे मैंने कहा कि कमबैक करना कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। एक फास्ट बॉलर के लिए कोई क्या ये एक मजाक नहीं है कि वो हर दफा मेहनत करके आए, हर दफा मेहनत करके आए और उसके बाद दोबारा टीम में जगह बनाए, फिर 1 या 2 मैच मिले या 3 मैच मिल जाए, कभी कोई एक इवेंट मिल जाए। तो अगर कोई फास्ट बॉलर कमबैक करता है तो वो फिर पीछे विकेटें डोमेस्टिक सर्किट के अंदर लेकर आता है, तो फिर ऊपर आता है। हमारे यहाँ उस जमाने में तो, जिस जमाने में शमी ने एक प्रॉपर क्रिकेट खेली है, ये पीएसएल थोड़ी थी। यहाँ पर तो एक पीएसएल के अंदर वो एक सेंचुरी स्कोर कर दे, वो पाकिस्तान खेल जाते हैं, पता चलता है उस प्लेयर को जो है वो किसी ने भी शामिल नहीं किया अपनी फ्रेंचाइज में, और कप्तान कह रहे होते हैं कि वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब्दुल्ला शफीक के लिए, मैं अब्दुल्ला शफीक के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल, देखिए, इतनी जल्दी हीरो ना बना दें आप। एक देखे ना, वो क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल, किसी फ्रेंचाइज ने उनको नहीं खिलाया, किसी ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। नसीम भाई, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर्स की भरमार लगी हुई है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, खालिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से, आपका रेगुलर कॉलर। वालेकुम अस्सलाम खालिद साहब। जी, कैसे आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। प्रोग्राम माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका सेट जा रहा है। अच्छा, जब शमी भाई हैं, शमी से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रेजेंट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो इस वक्त जो खेल रहे हैं, इनमें टेक्निक के लिहाज से ये मतलब लेकनेस है या इनकी फिटनेस के लिहाज से, इस बारे में समी तफसील। ठीक है, समी क्या कहेंगे? ये सवाल आपने सुना होगा। मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त सवाल था, और कहूँगा ये कि देखें, अगर आप अभी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप पिछले 15-20 साल उठा के देख लें। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं था, आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर जब भी आए, लेकिन मुझे आप बताएं आपने किस बॉलर को डेवलप किया कि वो 400 विकेटें टेस्ट में ले या 300 विकेटें ले। आपके पास 20 साल में, पिछले 20 साल में ऐसा कोई बॉलर नहीं है 300 विकेटें फास्ट बॉलर क्रॉस करके गया हो। तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम आता है कि हैंडल सही नहीं कर पा रहे। क्या है कि ना सिर्फ मैंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आमिर को आप समझते हैं कि आमिर को सही हैंडल किया?
मतलब कहाँ हैंडल किया। अगर आप देखें कि 300-400 विकेट, मतलब दुनिया अगर आप देख लें हर किसी के पास ऐसे 2 बॉलर खेल रहे हैं इस पर, जो टेस्ट क्रिकेट में 400 आउट कर चुके हैं, वनडे क्रिकेट में 400 आउट करें, 300 आउट करें। मतलब वो इतने कंसिस्टेंट थे और वो इतना काम करा के लाए थे कि फिर वो परफॉर्म कराया उन्होंने और उनको मौके दिए बताते। लेकिन पाकिस्तान में क्या है मुझे बताएं, पिछले 20 साल में आपके पास एक बॉलर नहीं आया बिल्कुल जो 300 नहीं है। विकेट। और फिर जब आप लोग मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो घुमा फिरा के कुछ कह देता है कि भाई आप खेलना नहीं चाह रहे पाकिस्तान में। समी एक परसेप्शन ये भी बना हुआ है, जिस तरह एक परसेप्शन ये है कि आप फिटनेस नहीं कर पा रहे या डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरा एक फिक्सिंग का एक इशू भी चल रहा है कि भाई ये हो सकता है कि आपको इस वजह से दूर किया जाए, क्योंकि बहुत से हल्कों में ये बातें हो रही हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। आपके सामने एक दफ़ा केस में बुलाया था, मुझे सवाल जवाब किए, लेकिन उससे कोई फ़र्क मेरे ख्याल में इस पर कोई एलिगेशन कोई चार्ज नहीं था। और उसके बाद मैंने PSL की कप्तानी की है, मेंटरिंग की है। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मैं ना खेल पाता। तो ये गलत कर सेक्शन, ये मैं कह रहा हूँ कि आपके कुछ मीडिया के भी लोग हैं और बाकी कुछ और क्रिकेटर और मतलब कुछ बात हल्के भी हैं जो प्लेयर के खिलाफ परसेप्शन फैला के उनको क्रिकेट से दूर किए जाते हैं। अगर इस तरह का कोई सीन होता तो मेरे ख्याल में मैं क्रिकेट उसके बाद खेल ही नहीं पाता। बिल्कुल, इस तरह का कोई चीज़ होता तो क्रिकेट नहीं खेल पाते। नसीम भाई क्या कहेंगे, आज इजलास हुआ क्रिकेट कमेटी का और जिस तरह बातें हो रही थी कि मिसबाह-उल हक साउथ अफ्रीका सीरीज़ के से पहले ही वापस चले जाएंगे अपनी पूरी मैनेजमेंट के साथ, तो आपने कैसा देखा? इनको तो क्लीन चिट दोबारा मिल गई। कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। देखे, हमारी इतलात के मुताबिक जो 7 कमेटी के मेंबरान हैं उनमें से 5 जो है वो इस मिसबा के हक में नहीं है, इस टीम मैनेजमेंट के हक में नहीं है। स्पेशली मैं मिसबा की बात कर रहा हूँ, इवन इनमें वकार भी शामिल है। कल सुबह वकार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है अपने हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन क्या कोई आज जो जिस तरीके की बातें हुई हैं, जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज अगर देखता हूँ जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बात की कि आइंदा अपनी हिकमत अमली और जो आपके अहदाफ हैं, जो आपके टारगेट है, भाई बताए आपका टारगेट है क्या, उसको वजाहत देने की जरूरत है आपको और उसको डिटेल के साथ लेकर आए ताकि हम उसका डिटेल से तफसीली जायजा लें। अब क्रिकेट कमेटी उनको ये कहने पे आ गई, जो सारे ओहदे दे रही थी, उनका कहना है कि क्रिकेट कमेटी ने जनूबी अफ्रीका की सीरीज के बाद हम दोबारा जायजा लेंगे और उसके बाद सेकंड पोजीशन, यानी कि हार वाली बात नहीं कीजिएगा, सेकंड पोजीशन का कोई पॉइंट नहीं है। उसके ये कहा कि टीम के चुनाव और फाइनल 11 की भी बात कर लें तो एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं वो इनके हवाले से कि उसमें बेहतरी होनी चाहिए थी। इसका मकसद है कि आपने बेहतर सिलेक्शन नहीं कर रहे थे। अब क्रिकेट कमेटी 16 माह की कारकर्दगी के बाद कह रही है, आप 16 जो है वो, और टेस्ट में आपकी फतह देख लें, आपकी वनडे में फतह देख लें, अपनी T20 में फतह देख लें, हमारी कारकर्दगी बता रही है मोहसिन जिस तरीके की कारकर्दगी हमारी कारकर्दगी ये बता रही है। और जो फैसला क्रिकेट कमेटी ने दिया है वो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम करती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम रियाज खान साहब। मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम राजपूत साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, समी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आज बड़े अफसोस की बात है कि मोहम्मद समी जैसा बॉलर, जो मैं इसे पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं इसे जब क्लब क्रिकेट के मैच में देखता हूँ तो ये कहीं से लगता नहीं है कि इतना बड़ा बॉलर जो है वो क्लब क्रिकेट में इतनी मेहनत करता है। जब वो पाकिस्तान के लिए खेलना होगा तो कितनी मेहनत करता है पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल, ये वो इसके साथ नाइंसाफी हो रही है और ये नाइंसाफी जो कर रहा है वो यहाँ तो कर ले, लेकिन वहाँ क्या जवाब देगा? मोहम्मद शमी जैसे बॉलर सदियों में पैदा होते हैं। मैं मोहम्मद शमी को कुछ सवाल करेंगे मोहम्मद शमी से? मैं भाई वो बॉलर है जिन्होंने तेंदुलकर और कोहली को आउट किया और वो खेलते हुए उनको पता चलता था कि कोई बॉलर है। बिल्कुल, तो मैं ये जो लोग कहते हैं समी भाई के बाबर आजम जो है कोहली का मुकाबले में है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल मोहम्मद शमी साहब, विराट कोहली की बात हो रही है। हमने देखा 2016 में अभी आपका जो मॉन्टेज हम चला रहे थे उसमें आपने आउट किया विराट कोहली को, तो क्या कहेंगे विराट कोहली के हवाले से? और जो बाबर आजम को दोनों से कंपेयर किया जाता है एक दूसरे को, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहूँगा बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी एज अ बैट्समैन और ये कि दुनिया के वर्ल्ड बैट्समैन को सफ में और बल्कि टफ टाइम दिया हुआ, और मेरे ख्याल में उससे बेहतर बैट्समैन भी है। कहना यही है कि अगर आप देखें कि बहुत जल्दी आप
बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि अगर आप बाबर आजम को देखना चाहते हैं तो आज से 10 साल बाद देखें कि इसने इतने रन किए हुए हों कि ये वर्ल्ड के टॉप बैट्समैनों में हो रनों के एतबार से भी। अभी ठीक है वो है, लेकिन आपने देखना है कि अगले 5 साल 10 साल उसको किस तरह मैनेज करना है और किस तरह उसको वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन अभी भी बनाना है, और जब वो कैरियर एंड करे तो वो इतने रन कर चुका हो कि उसको लीडिंग रन स्कोरर में हो। बिल्कुल लीडिंग रन स्कोरर में वो। समी, जिस तरह अभी कॉलर बात कर रहे थे, क्लब क्रिकेट में भी आपको देखते हैं और जिस तरह आप मेहनत कर रहे होते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे लोग क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे लाता कोचिंग की तरफ से? हमने देखा मोहम्मद जाहिद को इंग्लैंड से बुला लिया कोचिंग के लिए, यहाँ मोहम्मद समी जैसा एसेट मौजूद है, उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो कबूल करेंगे उसके लिए? बिल्कुल जी, आपके सामने कि क्रिकेट एक शौक़ भी है, जुनून भी है, और इस मुल्क से ही हमारी पहचान बनी है। इस मुल्क के लिए जहां हमारी जिस कैपेसिटी में भी ज़रूरत होगी हम ज़रूर करेंगे। बाकी ये कोच लाने की बात है कि पहले प्रोसेस तो हो, मतलब मेंटोर की बात मैंने बताया ना आपको कि डोमेस्टिक लेवल पे लाके उन्होंने कोचिंग कोर्स कराए सबको, और डोमेस्टिक सारे कोचेज अपॉइंट किए हैं, और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा। कोई बात नहीं, मुझे कोच बनने की जल्दी नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस तो हो, एक पता तो हो कि आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, मतलब नो कम्युनिकेशन बोर्ड की तरफ बिल्कुल। ऐसे मिसबाह उल हक के साथ भी हुआ कि उनको भी कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन 3 जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। नसीम साहब, आपसे आखिरी सवाल ये बाबर आजम के हवाले से करूंगा। जिस तरह आज उन्होंने बात की कि मोहम्मद आमिर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर हुए, परफॉर्म करें, वापस उनका कमबैक हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोहम्मद आमिर की बात वो कर रहे हैं। देखिए, आप और बॉलर्स की कारकर्दगी भी देख लें। आप जिस कंडीशन के अंदर वो खेल रहे थे, बाबर आजम ने जो भी बात कही है वो समझ से बाहर है। ये बात उनकी ना समझ आने वाली है, क्योंकि आप क्या 52-53 खिलाड़ी आप लेकर जा रहे हैं, उसमें आप वहाब रियाज को जो है वो पाकिस्तान शाहीन से खिला रहे हैं। वहां पर क्या पसंद ना पसंद इनकी कहाँ दिखाई नहीं दे रही। आप जरा देखें तो सही ना, इधर से उधर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा इसको यहाँ फिट कर दिया है इन्होंने। जिसको फिट करना है उसको फिट करना है, जिसको हिट करना है उसको हिट करना है। आप याद रखिएगा, जिसको इन्होंने हिट करना होता है उसको हिट कैसे भी करके ले आते हैं, कहीं से भी घुमा के वो उधर केपीके का कप्तान बना के बेहतरीन टीम, यानी कमबैक कराना हो। जिस आप पसंद ना पसंद अगर इतनी ज्यादा दिखाई दे रही हो, जब तो आज क्रिकेट कमेटी ने इनको टास्क दिया। जब आपको एक क्लियर कर दूं, क्रिकेट कमेटी ने आज आड़े हाथों लिया है, भले वो हल्के अंदाज में लिया है, लेकिन अगर वो ये बात कह देते हैं आपको कि अपनी हिकमत अमली और आदाफ बताएं आप, इसका मकसद है कि वकार यूनुस और मिसबाह उल हक जो इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये करके लेकर आओ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है नसीम साहब के, जिसको हीरो बनाना होता है उसको हीरो बना देते हैं, जिसको जीरो बनाना होता है उसको कोई पूछता नहीं है। और आपने तो आवाज़ उठाई मोहम्मद समी के लिए, और आपने ये भी कहा कि इकबाल मोहम्मद अली साहब भी इनके लिए आवाज़ उठाएंगे। समी को सुनना चाहिए, समी का जितना बड़ा किरदार है, समी की बात बिल्कुल जी। समी से ही जानते हैं, समी क्रिकेट ने क्या क्या आपको सिखाया? बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में आपने शिरकत की। क्या मैसेज देंगे आप GTV के प्लेटफॉर्म से उन यंगस्टर्स को जो मेहनत कर रहे हैं या क्रिकेट में आना चाह रहे हैं? मेरी तरफ से ये मैसेज है, मेहनत करें, मेहनत पे भरोसा करें, और मेहनत के बाद अगर किसी पर भरोसा करना है तो अल्लाह की ज़ात पर करें, क्योंकि ऑब्स्टिकल बहुत आएंगे। क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। तो अपनी मेहनत पे यकीन करें और हार्ड वर्क पे हमेशा यकीन करें, हालात कुछ भी हों, जो हार्ड वर्कर है वो थ्रू कर जाता है। ठीक है मोहम्मद समी साहब, क्रिकेट हंसाती कम है, रुलाती ज़्यादा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपका भी, मोहम्मद समी आपका भी, कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स को दिया। और यकीनन हमारा आज का एपिसोड हमारे नाजरीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।